Hello everyone, welcome to another episode of Top 100 Important Question in the section QADI for upcoming Z 2026 examination. So as of now, I think four parts have been completed. You can watch those four parts by just going in the description box. So you can find the link there and you can start watching those questions also. And you can also follow the playlist जो कि मैंने सेपरेटली क्रिएट कर रखा है, राइट। और इसका सॉफ्ट कॉपी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देयर इज अ नेचुरल नंबर n व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स अ रिमाइंडर r एंड क्वेश्चन q। सो n का मल्टीपल n इज अ, दैट इज 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 इज अ, आई कैन से डिवाइजर। तो 10 से डिवाइड करने पर 10 क्यू प्लस r, ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग इट बाय 10, तो 10 आपका डिवाइजर है। नाउ इट इज सेइंग कि n जो है that is equals to sum of qr and q plus r। सो मैथमेटिकली ये भी n है, ये भी n है, तो दैट हैज टू बी इक्वल। सो अगर हम यहाँ पर इसको इक्वल करते हैं तो दिस कैंसिल ईच अदर। सो आई कैन से 9 टाइम्स ऑफ q माइनस क्यू आर हैज टू बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से q कॉमन लेंगे, 9 माइनस आर इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इट इज पॉसिबल कि या तो q 0 होगा या तो 9 माइनस आर 0 होगा। अब टेक्निकली q तो 0 नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा अजम्पशन गलत है। हम ये मान सकते हैं कि r जो है रिमाइंडर 9 आ रहा है, मतलब ऑफ कोर्स है कि अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो वी कैन हैव द रिमाइंडर 0 1 2 3 अप टू 9 हो सकता है। तो r का वैल्यू 9 आगे डेफिनेट हो गया, राइट। व्हाट आई कैन से कि जो आपका नंबर है विच इज ए मल्टीपल ऑफ 9 ऑल्सो, ये भी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये मल्टीपल 9 का मल्टीपल है और इसकी वैल्यू 10,000 से कम है, राइट। कोई बात नहीं। तो नाउ यू आर सेइंग दिस इज गोइंग टू बी 10 क्यू प्लस 9, ठीक है, ये मतलब हो गया इसका। तो अब ये नंबर जो है पूरा का पूरा ये लेस देन 10,000 है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको देखता हूं, दिस इज 10 टाइम्स ऑफ क्यू लेस देन 9991 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये नंबर आपका इस तरह से आ जाएगा, बट अभी इसको 9 का भी मल्टीपल होना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर Q की बात करता हूँ तो दिस इज 991 अपॉन 10, मतलब जो उसका क्वेश्चन है वो 999.1 से, मतलब क्वेश्चन तो नेचुरल नंबर हो सकता है ना, कोई क्वेश्चन या तो 0 हो सकता है या नेचुरल नंबर हो सकता है, बट 0 जनरली होता नहीं है क्वेश्चन। इसका मतलब आपके पास नेचुरल नंबर है तो डेसिमल वाला सीन तो खत्म हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स जो हो सकता है Q 999 हो सकता है, राइट। मैक्स टू मैक्स 999 हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ इट इज ऑल्सो सेइंग कि n को आपको n हैज टू बी द मल्टीपल ऑफ 9 ऑल्सो, राइट। तो अगर n आपको मल्टीपल ऑफ 9 करना है तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं जो n अज्यूम कर सकता है, राइट। n कितने वैल्यूज अज्यूम कर सकता है। तो अगर मैं q की बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो q कैन टेक मैक्स टू मैक्स 999। ये मतलब यही मतलब है। लेकिन यहाँ पे एक और लोचा है कि अगर आप Q को इस तरह से लेंगे, लाइक आपने Q का वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने Q का वैल्यू लिया है 1, तो ये जो नंबर है 10 इंटू 1 प्लस 9, तो दैट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 9, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 10 प्लस 9 19 हो जाएगा। तो ये भी दिमाग लगाना है कि वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 9 का मल्टीपल तभी हो सकता है कि यहाँ पे 10 में तो 9 नहीं है, Q हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर n to be multiple of 9, q has to be multiple of 9। क्यों? क्योंकि r तो ऑलरेडी 9 है। तो हम क्या करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि n को 9 का मल्टीपल होना है, तो यहाँ पे 10 इंटू 9 टाइम्स ऑफ समथिंग, लाइक हम इसको स्मॉल q ले लेते हैं प्लस 9, देन ओनली आई कैन से 9 कॉमन लेने के बाद ये पूरा का पूरा नंबर 9 का मल्टीपल बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई Q को n 9 का मल्टीपल होना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास 1 से लेके 999 तक हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ Q आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 9, दैट्स इट, राइट। तो दैट इज आंसर। तो आई कैन से पहला नंबर होगा 9, फिर 18, फिर 27 एंड अप टू लास्ट में आपको मिलेगा दैट इज 111, है ना, 111। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो आपको लास्ट वाले नंबर्स को बेसिकली 9 से डिवाइड करना है। तो 111 वैल्यूज जो है वो n ले सकता है,
ठीक है, 111। आई होप आपको ये समझ में आ गया, राइट। तो 111 इसका राइट आंसर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 111 का मतलब यहाँ पे 999 आएगा, बिकॉज 999 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9। तो अगर आपको नंबर ही चेक करने हैं ना, तो कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 990 अपॉन 9 प्लस 1, तो ये आपका 111। अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दैट इट इज आस्किंग कि देयर इज अ एक्सप्रेशन ई विच इज डिफाइंड बाय द, एक इक्वेशन आपको दे रखा है, दैट इज ई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लेता हूँ, थ्राइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 15। तो इसका लीस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा आपसे, हाँ, व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ई, राइट, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग कि यहाँ पे x का स्क्वायर डिग्री मतलब 2 है, और यहाँ पे लीनियर डिग्री भी है, मतलब क्वाड्रेटिक बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जस्ट ट्राई टू हैव द स्क्वायर फॉर्म, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, सो दैट आप उसको मैक्सिमा या मिनिमा कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपके पास कभी भी ये टर्म आ गया एक्स स्क्वायर या एक्स का कोई भी इवन पावर है, हाँ, इवन नेचुरल नंबर की पावर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। 0 से नीचे तो ग्राफ जा ही नहीं सकता ना, समथिंग लाइक दैट, राइट। ये सब आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना चाहता हूं, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 15। ये कहानी है। अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अगर आप भाई z का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो मेथड नहीं पता होगा, डेफिनेटली शुड नो। x का जो कॉफिशिएंट है उसको हाफ करना है, एंड उसका ही स्क्वायर प्लस माइनस करना है। मतलब 3/2 का स्क्वायर आपको प्लस करना है और 3/2 का ही स्क्वायर आपको माइनस करना है। सेम गोज ट्रू फॉर हेयर ऑल्सो, 3/2 का स्क्वायर प्लस करना है, एंड माय डियर स्टूडेंट्स 3/2 का स्क्वायर ही माइनस करना है। ये हमने बैलेंसिंग कर दिया, राइट। चलो, तो अभी किसका स्क्वायर बनेगा ना, किसका स्क्वायर नहीं, किसका स्क्वायर बनेगा, राइट। तो ये बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस क्यों बनेगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट या नेगेटिव है। तो जो भी आपने स्क्वायर प्लस माइनस किया है, ये उसी का स्क्वायर बनता है, और साइन आपको x का कोफिशिएंट बताएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखता हूं, तो इट बिकम्स y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अभी कुछ चीजें और रह गई, जैसे पहले वाले ब्रैकेट में 2 इंटू 9/4 है ना, तो माइनस का 2 इंटू 9/4 रह गया। दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू 9/4, ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई, माइनस का स्क्वायर ना। अच्छा, ये भी तो दोस्तों माइनस ही होगा, सही बोल रहे हैं, माइनस होगा। 3 इंटू 9/4, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन लेता हूँ, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ये 15 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब कहानी ये है मजे की कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, भाई लिस्ट की बात करते हैं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकते हैं। सेम इट इज ट्रू, बिकॉज ये स्क्वायर है ना, इवन नंबर है ना, ये अल्टीमेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, ये मुझे कुछ ना कुछ हिंट दे देगा। तो मैं 4 एलसीएम ले लेता हूँ, माइनस का 18 प्लस का 20, मतलब माइनस का 27 एंड प्लस का 60, तो ये बनेगा 15/4। तो आई कैन से ई का जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो है दोस्तों 15/4, विच इज कमिंग आउट टू बी 3.75। 4 3 12, हाँ। तो नाउ आपसे बोलता है कि ई का लीस्ट इंटीजर वैल्यू, तो कम से कम इंटीजर वैल्यू जो रहेगा वो 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों जो लीस्ट इंटीजर मिलेगा वो आपको मिलेगा 4, लीस्ट वैल्यू वो भी इंटीजर वाली, दैट इज 4। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको जेड जैसे पेपर में मिलते हैं, जहाँ पे आपका कंप्लीट, कहते हैं ना, जैसे बॉडी चेकअप कराते हैं तो जो भी खामियां हैं वो सब निकल के आ जाती हैं। तो जेड भी उसी लेवल का क्वेश्चन पूछता है कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट की, अलॉन्ग विद द मिक्स कंसेप्ट्स की, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही, इसका मैंने एक अलग से भी एक वीडियो डाला था, अच्छा क्वेश्चन, राइट। देखो,
तो एक तरीका है, वो मैं इसको अलग से ही बताऊंगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपके पास लीनियर कुछ कंस्ट्रेंट दे रखा है, आपको स्क्वायर या और भी ज़्यादा टर्म्स पूछ, तो क्या मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है, राइट, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा सा बेसिक जो तरीके हैं ना, क्योंकि आपको पता है आई नो कि हम कितने भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएं मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड करने के, वैदिक मैथ्स के, जब आप करते हैं ना सॉल्व, तो वही पुराने डर्रे पे ही सॉल्व करते हैं, वी नो, राइट। एक्स वाई जी आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हैं, ये आपको दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z, और ये 100 दे रखा है, ठीक है। तो ये लीनियर टर्म्स है, ऐड कर रखा है, और आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो कहानी क्या है, कहानी मतलब चलो कहानी क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ कि हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। मतलब आई एम नॉट गोइंग हायर इनटू द मैथमेटिक्स कि हम इसको डिफरेंशिएशन वगैरह करेंगे, नहीं, बेसिक जो हम लोग क्लासरूम में ही बताते हैं कि मैथ्स का मतलब होता है कि जब आप इंजीनियरिंग अपने करी है या कोई भी मैथ्स आपका सब्जेक्ट है तो आप उसमें वो कंसेप्ट लगा सकते हैं, बट नॉर्मली चूंकि नॉन इंजीनियरिंग या नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको कैसे कम से कम चीज़ों को समझना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को देखता हूँ ना, तो यहाँ पे z स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर है तो सारा का सारा जो डिग्री है वो तो सेम टू सेम है। तो हमको इसको मैक्स करने के लिए या तो z स्क्वायर की वैल्यू को देखेंगे, वो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉसिबल चांसेस है, या फिर वाई स्क्वायर में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके पॉसिबल चांसेस है। इसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि हम इसमें 2 ही मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से z या y की बड़ी से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब कैसे करेंगे इसको, तो आपके पास x, y और z, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे चेक करना है, ठीक है, और इस मैक्सिमम वैल्यू पे y, x और z कितना होगा, ठीक है, देखो। तो क्योंकि आपको y को बड़े से बड़ा करना है, z को बड़े से बड़ा करना है, x को भी कर देते हैं, राइट। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सर 2x प्लस 3y प्लस 4z 100 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपको x को बड़े से बड़ा करना है तो इनको कम से कम करना पड़ेगा। अब कम से कम इनको आपको, नेचुरल नंबर है तो एक एक तो देना पड़ेगा, तो बेयर मिनिमम अगर मैं y को 1 रखता हूं और z को भी 1 रखते हैं तो कहानी ये बनेगी कि ट्वाइस ऑफ x 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 100। तो आप ये बोलोगे सर 2x इक्वल्स टू 93, विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2। क्यों? क्योंकि आपको तो नेचुरल नंबर बनाना, मतलब यहाँ पे लोचा हो गया कि आप y और z को 1 नहीं ले सकते अगर आपको x को मैक्स करना है। तो फिर हमने और दिमाग लगाया, तो हमने बोला कि यार इसको कम से कम 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है ना, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, तो हमने y को 2 कर दिया और z को 1 रख दिया। अब चांसेस क्या है कि ये 2x है, ये 3 इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों, ये 4 इंटू 1 हो जाएगा और ये 100 के इक्वल है। तो यहाँ से ये बनेगा 4 दूनी मतलब 3 दूनी 6 और 4 10, ये 90 हो जाएगा। तो x का जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है वो 45 आ सकता है, राइट। तो x का दोस्तों जो मैक्सिमम वैल्यू है 45 है, जहाँ पे y 2 है, z 1 है, यहाँ पे तो हम इसको क्रॉस मार देते हैं ना, क्योंकि x की तो वैल्यू हमने निकाल ली, मैक्स टू मैक्स, समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं y को मैक्स करना चाहता हूँ, हाँ अगर हम दोस्तों y को मैक्स करना चाहते हैं ना, तो y को मैक्स करने के लिए इसको सबसे बड़ा करेंगे, बाकी सबको छोटा करेंगे। अब 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है, तो उस केस में अगर मैं x को 1 लेता हूँ और z को 1 लेता हूँ, ठीक है, तो आपके पास है 2 इंटू 1 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 100। तो ये बनेगा दोस्तों 4 और 2 6, तो 3y है ना, 4 प्लस 2 6, तो 3y इक्वल्स टू 90, 4 और 2 6 94। तो विच कैन नॉट बी द मल्टीपल ऑफ 3, पॉसिबल नहीं, राइट, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आपको 3 का मल्टीपल करना है, ठीक है, आपको 3 का मल्टीपल करना है और कम से कम वैल्यू करना है। तो अगर मैं x को 2 डालता हूँ, 2 इंटू 2 प्लस 3y प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 100। तो ये बनेगा दोस्तों 4 और 4 8, 3y इक्वल्स टू 92।
अभी भी पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 का मल्टीपल नहीं है। फिर हमने क्या किया यार, एक काम करते हैं कि x को 1 करके देख लेते हैं या, और y z को 2 करके देख लेते हैं। हाँ, z को 2 करके देख लेते हैं। तो यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 100। तो 8 और 2 10, 3y इक्वल्स टू 90। तो y जो है वो 30 आ जाएगा। ये पॉसिबल बन गया। ठीक, भाई एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कांस्टेंट। फिर दूसरा केस है कि इसको अपने बढ़ाएंगे तो इसको कांस्टेंट आएगा, फिर आपको इसको चांस देना पड़ेगा, बढ़ा के इसको कम करना पड़ेगा। ये थोड़ा बैलेंसिंग है। तो y का मैक्स टू मैक्स 30 वैल्यू आ गया है। तो y 30 है जब x की वैल्यू 1 है और y z की वैल्यू, मतलब इसको तो हम क्रॉस मारेंगे क्योंकि y की वैल्यू तो हमने मैक्स निकाली, x की वैल्यू दोस्तों आई है 1 और z का 2 आ गया, राइट। अब z की वैल्यू पे बात करते हैं। ठीक है, z, तो z की वैल्यू मैक्स करनी है ना, 4 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, तो x को अगर मैं 1 डाल देता हूँ, y को डाल देते हैं। भाई 1 पे तो नहीं बन पाएगा ना, 5 बन पाएगा। ठीक है, 5, 2 और 1 3, 5, तो 2 डाल के देख लेते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू जेड इक्वल्स टू 100। तो ये बनेगा 2 और 6 8, तो 4z इक्वल्स टू 92, z बनेगा 23। ये भी अच्छा बन गया। ठीक है, तो पहली बार में ये 23 बन गया। x की y की वैल्यू आ गई है आपके पास 2 और x की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये आपके पास मैक्स टू मैक्स वैल्यू आ गई। अब आपको इसको मैक्स करने के लिए x y z का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे, राइट। ठीक है, तो आप बाकी जो चीज़ें हैं वो समझ गए होंगे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ x को तो नहीं रखेंगे क्योंकि आप ही समझते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सबसे कम है। तो अगर मैं y को मैक्स करता हूँ, ठीक है, तो जो इस फंक्शन को हम कुछ भी नाम देते हैं, लाइक इसको हम p दे देते हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी जब आपने y को मैक्स किया है तो यहाँ पे 30 है, तो उस समय x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 1 है, प्लस 5 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू, एंड z का वैल्यू उस समय दोस्तों 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर 900, 40 इंटू 5 40, 500 प्लस 2 2 जा 4 8 जा 32 34, तो 4534। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, सर हो सकता है जेड स्क्वायर का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए, देख लेते हैं भाई। वैसे जेड का वैल्यू तो बहुत छोटा आ रहा है, 23 आ रहा है, बट फिर भी पी मैक्स व्हेन जेड मैक्स, ठीक है, तो उस केस में z का मैक्सिमम वैल्यू 23 है, x का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, y का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 2 है, दैट इज 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो 23 इंटू 23 होता है 529 इंटू 8 प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस, और ये बनेगा दोस्तों 2। ठीक है, अब देखो यार, सोच के देखो, सोच के का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 9 जा 60 72 एंड 8 2 जा 16 23 4 3 3 2 प्लस 22, तो मेरे हिसाब से 4354 बन पा रहा है, राइट। अगर मेरा कैलकुलेशन एरर नहीं है तो वैसे होने के चांस कम है। 4000 तो ये हो गया, और 29 इंटू 8, 29 116 232, हाँ यहाँ पे कुछ एरर है मेरे हिसाब से। तो 72 16 23, हाँ यहाँ पे 42 आएगा। ठीक है, तो 4254 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हो भाई, z मैक्स है फिर भी उसका वैल्यू कम आ रहा है ना, तो ऑफकोर्स ये वाला वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंडीशन मिलेगा, आप y को 30 करेंगे ना मैक्स टू मैक्स, बाकी सबको बैलेंस करेंगे तो विल बी हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस सवाल का जो प्यारा सा आंसर है दैट इज 4534 एट y इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका एक तरीका है लैग्रेंजेस मेथड, कभी बाद में सिखाऊंगा लैग्रेंजेस मल्टीपल मेथड, उससे आप चीज़ों को और आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले ये वाला करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड हो सकता है कि आपको पहली बार में इस क्वेश्चन को देख के बहुत ही एंग्जाइटी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। देखो करना क्या है उस पर बात करते हैं। तब भी इस तरह के वाहियात क्वेश्चन हो और आपसे कुछ सम या कुछ टर्म्स वगैरह कुछ, इसको थोड़ा सा पीस वाइज सॉल्व करते हैं। पीस वाइज का मतलब क्या है कि आपके पास ये पहली टर्म है, फिर दूसरी टर्म है, फिर तीसरी टर्म है,
एंड आज से करते करते आपसे 2016 टर्म तक बात करना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले मैं पहली टर्म को ही देखता हूँ। तो पहली टर्म लिखिए दोस्तों, स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 1 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं कर सकते तो एलसीएम तो ले ही सकते हैं भाई, 4। तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 4। तो ये दोस्तों 9/4 है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की चीज़ होती है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, ऑप्शन में सेम नंबर को रेसिप्रोकल के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया, मतलब ये जो नंबर है वो समथिंग लाइक दैट x + 1/x या -1/x, मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम टू सेम है, तो इसमें कुछ ब्रेक करना है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो आप 1 प्लस, इसको अगर आप देखोगे तो 3/2 करना है, तो मुझे ये समझ में आता है कि 2 - 1/2 एक बन सकता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ही स्मार्ट है ना तो यहीं से आंसर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि पहली टर्म लिया है तो 2 आंसर आ रहा है, मतलब एक ज़्यादा हो गया। तो मैं तो यहीं पे आंसर को मार्क कर देता हूँ कि 16 टर्म पूछा है तो 17 वाला आंसर आएगा, ठीक। तो ये तो इस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का स्मार्टनेस है, बट फिर भी वेरिफिकेशन आपको करा देता हूँ मैं। आप बोलोगे सर ऐसे तो आप रट के आ सकते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो T2 + T1 ना, दो को ऐड करना है, तो एक का वैल्यू तो आएगा 3/2। अब T2 की, पहले T1 ही लिख देते हैं बाय द ऑर्डर, तो इसकी वैल्यू तो 3/2। अच्छा, T2 को अगर मैं ऐड कर पाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 36, 4 × 36, तो हो जाएगा 36 और 9 45 और 4 49, ठीक है। तो ये बनेगा 3/2 प्लस रूट के अंदर 49/36, तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर आप बना ले जाएंगे 7/6। एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा 9 + 7, 16/6 और 8/3, 8/3। तो अब दिमाग में क्या घंटी बजे कि 3 - 1/3, आप चेक करके देखो, 3 × 9। तो इसका मतलब कि ये जब आप एक एक नंबर ऐड करते रहेंगे तो ये सीरीज हमेशा फॉलो होती रहेगी। तो अगर मैं पहली टर्म को देखूंगा तो 2 - 1/2, T1 + T2 को देखेंगे तो 3 - 1/3, तो ऐसे हम सारे के सारे टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमको एक नंबर ज़्यादा लेके उसमें से माइनस करना रेसिप्रोकल। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ये भी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। तो अभी मैं सिंगल टीम में हूँ ना, मतलब आई एम द वन के सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो आपका सपोर्ट होगा तो और भी हम लोग बढ़ सकते हैं। तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स, 2000, 3000 ऑड नंबर बनाने, 4000, 5000, 6000 और 7000। अब 8000 तो नहीं जा सकते, 2000 और 8000 के दरमियान रहना है, दरमियान यू नो एक उर्दू वर्ड है, मतलब बीच में रहना है, राइट। चलो, तो अगर आप इसको ऑड बनाना चाहते हैं तो ये यूनिट डिजिट जो है ना, वो सारी की सारी यूनिट डिजिट ऑड होनी चाहिए। जब यूनिट डिजिट ऑड होगा तभी तो वो नंबर ऑड कहलाएंगे, ऑफ कोर्स ये बात है, ठीक। और डिस्टिंक्ट भी डिजिटल, हाँ, वी कैन नॉट रिपीट द डिस्टिंक्ट, मतलब डिजिट नहीं रिपीट कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों पहले वाले केस को समझता हूँ, है ना, पहले वाले केस को समझते हैं। तो पहले वाले केस पे आपने 2 को तो फिक्स कर दिया। अब इनके पास क्या क्या ऑप्शंस है भाई, यहाँ पे आप ऑड नंबर कुछ भी लेके आ सकते हो, 1 3 5 7 9, तो इनके पास 5 ऑप्शंस हैं। अब टोटल 10 डिजिट होती है, 0 to 9, 2 आपने कंज्यूम कर ली, तो इसके पास 8 ऑप्शन है, इसके पास 7 ऑप्शन है, तो 7 × 8 = 56, पंजे 280, ठीक है, 280 हो गया। दूसरे वाले केस में कि आपने यहाँ पे 3 ले लिया, तो अगर आपने यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया तो अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि ये 3 जो है ना वो रिपीट नहीं हो सकता, ऑड लेना है, तो 1 5 7 9 4 बचे, यहाँ पे 8 × 7, ये बीच में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 7 × 8, तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों 56 × 4 224। एंड ये जो कहानी है 4 की अगर मैं बात करूंगा तो 4 वाला केस और ये वाला केस सेम टू सेम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 चॉइसेस है, यहाँ पे 8 चॉइस, यहाँ पे 7 चॉइसेस, तो ये 280 हो जाएगा। तो एक लॉजिक ये निकल के आया है कि अगर आपका स्टार्टिंग
2 4 6 है, तो जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं वो बन रहे हैं दोस्तों 280। तो 280 3 बार बन सकता है, और अगर हमारा स्टार्टिंग है 3 5 और 7, तो यहाँ पे जो बनेंगे 2 2 4 बनेंगे, वो भी 3 बार बनेंगे, 2 2 4 इंटू 3, तो ये बनेगा 80 इंटू 3 मतलब 280 इंटू 3 840 प्लस 672, तो 7 4 11 1512। तो अच्छा क्वेश्चन था, एंड इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आपके अच्छे होने चाहिए सो दैट आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओ। प्योरली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लासिकल क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। इट इज सेइंग दैट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन द रेशियो a is to b, ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 4ab, राइट। तो हम रूट को अल्फा और बीटा ले लेते हैं, इसका रेशियो दे रखा है अल्फा और बीटा का a is to b, तो क्यों ना मैं इसको a के कुछ भी मान सकते, तो निकालना हम इसको am मान लेते हैं। रेशियो में भाई आपको कुछ ना कुछ रेशियो मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा ना, तो am रेशियो bm ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। Now it is saying the product of the roots is 4ab, मतलब product of the roots is 4 times of ab। अब अल्फा इंटू बीटा को अगर हम देखेंगे तो ए बी इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई करने पर, और 4 टाइम्स ऑफ ए बी, तो ए बी से ए बी मर गया, तो एम स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब एम की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जो सम ऑफ द रूट है ना, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे ए एम प्लस बी एम, ये देख तो दे रखा आपको k टाइम्स ऑफ a प्लस बी, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ m, तो यहाँ पे भी a प्लस बी बनेगा दोस्तों। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से k का वैल्यू और m का वैल्यू इक्वल आएगा, जो कि प्लस माइनस 2 के इक्वल है। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इजी था, राइट। इसको हम स्केल इजी पे ही कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट। रिमाइंडर का क्वेश्चन बोलता है वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल पावर है उसका, और उसका भी पावर है 17777, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 17 से, राइट। इसको 17 से डिवाइड करना है, आपको रिमाइंडर निकालना है। तो एक थ्योरम है दोस्तों, है ना, इस थ्योरम है ऑयलर, ए की पावर बी अपॉन सी, ठीक है। इसमें रिमाइंडर निकालना है, तो ए और सी अगर को प्राइम है तो जनरली ऑयलर काम करती है, मैंने उसका डिटेल वीडियो भी बना रखा है। तो आपको ए को डिवाइड करना ऑयलर ऑफ सी से, सॉरी ए को तो डायरेक्ट डिवाइड करना है, ए को तो सी से डिवाइड करना है, और जो उसकी पावर है उसको ऑयलर ऑफ सी से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ऑयलर कैसे निकालते हैं, कम से कम प्राइम नंबर का जो ऑयलर तो आपको पता होना चाहिए, प्राइम में से एक माइनस कर दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी डिटेल है, बट फिलहाल के लिए इनसे काम आपका चल जाएगा, ये यूनिवर्सल है। तो 7 फैक्टोरियल को मुझे 7 से डिवाइड करना, मतलब 17 से डिवाइड करना है, और जो उसकी पावर है भाई, इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब तो यही है, इसको आपको डिवाइड करना है ऑयलर ऑफ 17 से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो 7 फैक्टोरियल यू नो, वैसे तो आपको पता होना चाहिए 720 इंटू 7 5040 होता है, आपको 17 से डिवाइड करना है। तो 17 दूनी 34, हाँ यहाँ पे रिप्लेस रिजल्ट्स बाय रिमाइंडर्स, तो जो रिजल्ट है उसको रिमाइंडर से रिप्लेस करना है। तो 17 दूनी 34, यहाँ बचेगा 16, और 17 निम्मा 153, 11 बचेगा यहाँ पर 153, और 17 छिक्के 102, 102, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 8 बचेगा, तो 8। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू, ऐसा मेरा मन कहता है कि यहाँ पे हमने कुछ एरर किया है, देख लेते हैं, वैसे एरर ही है। तो ऑयलर ऑफ 17 जो होगा दोस्तों वो 16 होगा, है ना, 16, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल नो, 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करूंगा, 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, तो यहाँ पे 8 की पावर 0 और 8 की पावर 0 यू नो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 16 का मल्टीपल बन जाएगा, ये पूरा का पूरा 16 का मल्टीपल बन जाएगा। बिकॉज अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 इंटू 7 को आपको
लाइक 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आप जीरो ही तो काउंट करोगे बिकॉज ये पूरा नंबर 7 का मल्टीपल है, दैट्स वाई। तो ये पूरा का पूरा नंबर 16 का मल्टीपल है, तो 8 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस सवाल का राइट आंसर 1 है। ठीक है, एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ। 17 दूनी 34, 16, 17 निम्मा 153, 11, 17, हाँ ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको फॉलो करो, और उसके बाद हम जीके के भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आएंगे, उनको भी आपको फॉलो करना है। एंड इफ यू रियली लाइक द कंटेंट यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग मी, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, दोस्त आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, क्योंकि कैट तो जो हुआ, अब आपको जेट का धुरंधर बनना है, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।